परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आज की हमारे मॉर्निंग डिवोशन में हमारे संयम को, हमारे आत्मा को वश में रखते हुए किस प्रकार हम विकसित कर सकते हैं, ये बात को हम ध्यान करेंगे। हाउ वी कैन डेवलप सेल्फ कंट्रोल थ्रू रूलिंग आवर स्पिरिट। हमारी आत्मा को हमारे वश में रखना हमें अच्छी तरह जानना है, वो सीखना है। ये वचन हम सुनते समय हम अपने आप को परखेंगे, हम कितने अपने आत्मा को अपने वश में रख सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो इतने गुस्सा करने वाला व्यक्ति है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं और कहता है मेरे गुस्सा को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, और कहता है यह मुझे विरासत से मिला है, मेरे पुरखाओं से मिला है, मेरे दादा से मिला है। मैंने उनसे पूछा, देखो भाई, आपका पत्नी के साथ गुस्सा करते हैं और जोरदार झगड़ा करते हैं, अचानक डोरबेल बजेंगे तो आप क्या करोगे? वो समझ गया मैं क्या पूछ रहा हूं। हेलमेट बिना बाइक चलाता है, पुलिस पकड़ता है, तब गुस्सा नहीं आता। इसका मतलब क्या है? हम गुस्सा को जहां काबू में रखना है वो रख सकता है, वहां विरासत नहीं चलते हैं। पत्नी के साथ चलेगा, हमारे से कमजोर लोगों के साथ हमारा गुस्सा चलेंगे। ये जो बात है, वी आर नॉट रूलिंग आवर स्पिरिट। हमारे आत्मा के ऊपर हमें कोई कंट्रोल नहीं रहा है, कोई संयम नहीं रहा। यू कैन रूल योर स्पिरिट। हम अपने आत्मा के ऊपर हम राज कर सकता है, और ये जो बात है हमारे सेल्फ कंट्रोल, हमारे संयम को बढ़ाने में बड़ी बड़ी कामयाब होता है। देखिए, हम में से कई लोग अभी तक कोई निंदा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब्यूज, मुझे 2 कहेंगे, हम 4 कहेंगे। वी आर ऑलवेज रिटेलिएटिंग। हम हमेशा क्या करते हैं? हम विरोध करते रहता है। कोई भी पनिशमेंट हम कभी भी उसे तिरस्कार करना बिना, विरोध करना बिना कभी स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब यह है, वी आर नॉट रूलिंग आवर स्पिरिट। हमारे आत्मा के ऊपर हमें कोई कंट्रोल नहीं रहा। यदि कोई हमसे कोई समस्या लेकर आए, झगड़ने के लिए आए या निंदा करे, कारणवश और बिना कारण, यदि हम उस व्यक्ति के जैसा हम भी कार्य करेंगे तो हम भी उस व्यक्ति का जो लेवल है उस लेवल तक हम भी गिरते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन, नीति वचन 16:32, विलंब से क्रोध करना वीरता से, विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। देखिए, इस वचन हमें कितने अद्भुत बात को सिखाते हैं प्यार। विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। संत पॉल इज एन एक्सेम्पलरी एग्जाम्पल। हमारे लिए एक ऐसे उत्तम नमूना है। उनका जीवन में जो परमेश्वर का अनुग्रह था, वो अनुग्रह, उनका जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं थे, विरोध बात थे,
ऑल एडवर्सिटीज था, लेकिन परमेश्वर ने दिया हुआ उस अनुग्रह से वो अपने आत्मा को अपने काबू में, कब्जा में रखते हुए अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाया। और पौलुस औरों को भी यही बात सिखाते रहा, सलाह देता रहा। Paul is an exemplary example. दूसरी एक बात, थ्रू कंट्रोलिंग योर थॉट्स, हमारे विचारों को काबू में रखते हुए हम संयम को विकसित कर सकता है। वी कैन डेवलप सेल्फ कंट्रोल थ्रू कंट्रोलिंग आवर थॉट्स। मैं आपको इस विषय में कुछ बातें बताना चाहता हूं। सुबह उठकर आज के दिन हमें क्या क्या काम करना है और क्या क्या समस्याएं, नहींतर हमारी इच्छा के विरुद्ध की बातें आ सकते हैं, एक अंदाजा हम लगा सकते हैं। डेवलप थॉट कंट्रोल, हमारे जो आने वाले उस बातों के ऊपर आपको मन को, आपको विचारधारा को पहले से आप बना कर रखिए। ये समस्या आने वाला है, इस समस्या मुझे इस प्रकार हाथ धराना है। मॉर्निंग वी आर टेकिंग एन एडवांस डिसीजंस इन मेनी मैटर्स। कई बातों में हम आगे से एक निर्णय को लेता है। और रात के समय बिफोर वी रिटायर टू बेड, हम सोने से पहले थोड़ा हमारे जीवन को रिव्यू करें। कहां कहां हम गुस्सा हो गया, क्या सचमुच में वो गुस्सा के बाद हम अवॉइड कर सकते थे? कहां हम डर गया है, किस बात को लेकर डर गया है? और कई लोगों को बौखाव में हम आए हैं। तो इत्यादि बातों को जब एक समीक्षा करते समय हम अच्छी तरह समझ सकेंगे हमारे कमजोरियां कहां था, कहां हम सुधार की जरूरत है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इट इज सेड, इस प्रकार कहा है, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर थॉट्स। हम हमारे विचार के एक प्रोडक्ट। क्या हम सोचते हैं वो हमारे जीवन में बड़ी असर करते हैं। फिलिपियों के पत्री में 4 अध्याय 8 कलम में संत पौलुस इस प्रकार लिखता है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। बाइबल में सिखाते हैं किस बातों में हमें ध्यान लगाना है। जो बात सद्गुण का है, जो बात प्रशंसा की बातें हैं, सत्य पर, आदरणीय बातों पर, उचित बातों पर, पवित्र बातों पर, सुहावनी बातों पर यदि हमारे मन लगाए रखेंगे, हम उसी की प्रोडक्ट बनेंगे। मुझे सुनने वाला प्यारो, संयम किस प्रकार हम एक्सरसाइज कर सकता है? यू लर्न टू स्विम बाय स्विमिंग। हम तैरना कैसे सीखते हैं? तैरते हुए सीखते हैं। इस तरह हम कैसे संयम को एक्सरसाइज करेंगे? संयम को एक्सरसाइज करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। एक दिन हम कामयाब होंगे। हमारे जो थॉट्स है, हमारा विचार है,
उससे हमें काबू में रखे। आइए इस वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, फिर से प्रभु जी संयम के विषय में कुछ और बातें सीखने के लिए तूने हमें सहायता किया। यीशु मसीह, तू ही हमें संयम को बढ़ावा देने के लिए मदद कर सकते हैं। हम पूरी तरह प्रभु तुझ पर निर्भर रहते हैं। भजन सुनाओ प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए धन्यवाद हो। आने वाले दिनों में सुनने वालों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। यीशु का प्रिय नाम है, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।